मृत्यु के बाद का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि जो संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके तुरंत बाद क्या होता है? क्या आत्मा शरीर छोड़ते ही सीधे यमलोक चली जाती है, या फिर वो शरीर कुछ दिनों तक अपने आसपास ही इसी घर में भटकती रहती है? हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा पूरे 13 दिन तक अपने घर में ही रहती है। लेकिन वे इन 13 दिनों में क्या करती है? क्यों वो अपने घर वालों को गले लगाना चाहती है पर लगा नहीं पाती? क्यों वो रोती है और चिल्लाती है? आज इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मिनट से लेकर 13वें दिन तक के सफर की एक परत खोलेंगे। अगर आप भी इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपकी सोच बदलने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस पल से जब इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत का समय नजदीक आता है तो इंसान की बोलने की शक्ति सबसे पहले समाप्त हो जाती है। वो अपने परिवार को देखना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। उस समय उसे यमलोक के दो दूत दिखाई देते हैं। ये दूत बहुत ही डरावने और विशाल होते हैं। उनके हाथ में यमदंड होता है। उन्हें देखकर मरता हुआ इंसान डर जाता है और उसके शरीर से मलमूत्र का त्याग अपने आप हो जाता है। इसके बाद एक झटके के साथ आत्मा अंगूठे के आकार में शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है उसे यमदूत तुरंत पकड़ लेते हैं और यमलोक ले जाते हैं। वहां आत्मा को उसके जीवन भर के पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। यह सफर बहुत ही कम समय का होता है। यमराज के आदेश पर यमदूत उस आत्मा को वापस उसके उसी घर छोड़ देते हैं जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। अब शुरू होता है आत्मा का वो दर्दनाक सफर जिसे सुनकर किसी भी की रूह कांप जाए। जब आत्मा वापस अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसका मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माता पिता रो रहे हैं। आत्मा को यह एहसास ही नहीं होता कि वो मर चुकी है। वो भागकर अपनी पत्नी के पास जाती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है। वह अपने बेटों के आवाज लगाती है, देखो मैं यहाँ हूँ, मेरा मरा नहीं हूँ। लेकिन अफसोस, उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। जब घर वाले उसके शव को शमशान ले जाने लगते हैं तो आत्मा चीखती है, चिल्लाती है और अपने ही शव से दोबारा चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे रोक देते हैं। जब शव को मुखाग्नि दी जाती है तो आत्मा कहीं खड़ी होकर अपने शरीर को पंचतत्व में विलीन होते देखती है। उस समय उसे गहरा दुख होता है कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी सजाया संवारा वो कुछ ही मिनटों में राख का ढेर बन गया। इसके बाद आत्मा वापस अपने घर के उसी कोने में आकर बैठ जाती है जहां वे अक्सर बैठती थी। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद शुरू के 10 दिनों तक परिवार द्वारा जो पिंडदान किया जाता है वे बेहद जरूरी है। हर दिन के पिंडदान से आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है, जिससे उसे यमलोक की लंबी यात्रा तय करने की शक्ति मिलती है। अगर परिवार वाले पिंडदान नहीं करते तो आत्मा भूख और प्यास से तड़पती रहती है और कमजोर हो जाती है। जैसे दिन बीतते हैं घर में सन्नाटा छाने लगता है। 11वें और 12वें दिन आत्मा अपने परिवार के लोगों को धीरे धीरे अपनी मौत के दुख से बाहर निकलते देखती है। वे देखती है कि जिस पैसे के लिए, जिन जमीन जायदाद के लिए उसने पूरी जिंदगी
पाप किए, झूठ बोला, आज लोग उस पर अपना हक जता रहे हैं, लेकिन उसे कोई याद नहीं कर रहा। यहाँ आत्मा का सांसारिक मोह धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब रिश्ते केवल जीवित रहते तक ही के थे। अब आता है वे आखिरी दिन, यानी 13वां दिन। इस दिन घर में 13वीं की पूजा और ब्राह्मण भोज कराया जाता है। 13वें दिन के पिंडदान से आत्मा का सूक्ष्म शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है। दोपहर के समय जब ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, यमदूत दोबारा उस घर में आते हैं। अब आत्मा के जाने का समय हो चुका है। आत्मा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी होकर आखिरी बार अपने परिवार को मुड़कर देखती है। वे उन्हें आशीर्वाद देती है और फिर यमदूतों के साथ यमलोक के उस भयानक 86,000 योजन लंबे रास्ते पर चल पड़ती है, जहां उसे उसके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक मिलता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि हम इस छोटी सी जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी बड़ी कोठी बना लें, अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला सब इसी धरती पर छूट जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी का दिल न दुखाएं। गरुड़ पुराण की यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे परिवार और दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और धार्मिक और वास्तु शास्त्र से जुड़ी जानकारी के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।